दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए पवित्रता होती है। पर इस पवित्रता से आप क्या समझते हैं? क्या है पवित्रता? क्या यह केवल शारीरिक है? और यदि आत्मिक है तो आप कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, इस बात पर गहराई से अध्ययन करने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि पवित्रता क्या है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपके जीवन को सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। मित्रों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन है और मैं एक बार पुनः अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पतरस की पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और हमने पुराने नियम में उद्धार के कार्य के बारे में जाना था, जो नए नियम में व्यवहारिक रूप से प्रकट हुआ और जिसके विषय भविष्यवक्ता खोजबीन करते रहे थे। आज हम पहले अध्याय के 13वें पद से आरंभ करते हुए यह देखेंगे कि परमेश्वर ने सभी को और विशेषकर विश्वासियों को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, जिसकी परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। इस पवित्र जीवन में मुख्य अव्यय है आज्ञाकारिता, सचेत या जागरूक रहना और बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यतीत करना। हमने पहले भी यह जाना था कि परमेश्वर और मनुष्य को यदि कोई बात अलग करती है तो वह है पवित्रता और अपवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र या अशुद्ध है। हम जानेंगे दोस्तों कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य को पवित्र कर सकता है, पर उसके पश्चात परमेश्वर सभी विश्वासियों से अपेक्षा करता है कि वे पवित्रता से जीवन जिए। परमेश्वर तो अपना काम करेगा ही और वह हमें उस जीवन को जीने की सामर्थ्य भी देता है, पर हमें अपनी ओर से पाप से तौबा करने, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। और यही बात हमारी परीक्षाओं में या परीक्षाओं के द्वारा प्रकट होती है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री अध्याय 1 उसके 13 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि भविष्यद्वक्ता और प्रेरित एक ही बात कहते थे। अंतर केवल यह था कि प्रेरित उस समय की खाई को देख सकते थे, जिसे भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु के कष्ट और महिमा के मध्य देख नहीं पाए थे। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार सुनाते थे। यह तो ऐसा महान सुसमाचार है कि स्वर्गदूत भी इसको देखने की लालसा रखते हैं। अब पतरस कहता है, तैयार हो जाओ, सचेत होकर भावी अनुग्रह की आशा रखो। आइए हम पढ़ते हैं पहला पतरस 1 उसके 13 पद। लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, कहता है अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। यह एक उपमा है। उससे युग के लोग बागा पहनते थे और जब उन्हें कुछ काम करना होता था तब वे उसे कमर पर बांध लेते थे कि वह उनके पांव में आकर बाधा उत्पन्न न करे। आज भी हम कमर कसना कहते हैं। कहता है सचेत रहकर, अर्थात गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। तब आगे कहता है पूरी आशा रखो। यह महान आशा की पत्री है। परमेश्वर की संतान परीक्षाओं को क्यों सहन करे? क्योंकि हमें एक आशा है। हमारी यह आशा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है, जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है।
जब प्रभु यीशु कलीसिया को लेने आएगा तब वह बहुत अनुग्रह साथ लाएगा। अपने अनुग्रह के द्वारा वह प्रत्येक विश्वासी को साथ ले जाएगा और प्रत्येक विश्वासी के कार्य प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने परखे जाएंगे। उस समय हमें या तो प्रतिफल मिलेगा या हम हानि उठाएंगे। यह भी निश्चय ही उसके अनुग्रह से होगा। एक दिन हमारा न्याय होगा। यह इस संसार में कष्ट उठाने की प्रेरणा देता है। अतः इससे पृथ्वी पर हमारा जीवन कैसा हो, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। आप सभी विश्वासियों से एक नए जीवन की आशा की जाती है और यह जीवन केवल परमेश्वर का वचन हम में उत्पन्न कर सकता है। एक कारण यह भी है कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में पढ़ने देता है कि वह हमें अपनी योजना के अनुसार रूप देना चाहता है। हमें सब क्लेशों में उसके अधीन आ जाना आवश्यक है। पहला पत्रस 1:14 में आगे लिखता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। यहां पर कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान। धर्मशास्त्र हमें आज्ञाकारी बनाता है। आपको स्मरण होगा कि याकूब कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आशा ही नहीं देता है, वह हमें आज्ञाकारी भी बनाता है। परमेश्वर के वचन का पालन करना आवश्यक है। हमें उसके निर्देशों के अधीन रहना है। जी हां, परमेश्वर हमें रोगी बनाकर एक ओर ले जाता है। क्यों? जिससे कि मैं परमेश्वर के वचन में समय दे पाऊं। ओह, विश्वासियों के जीवन में यह कैसा महत्वपूर्ण है। कहता है, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अर्थात उत्तम ज्ञान ग्रहण करने से पहले जो आपका जीवन था वैसे अब ना रहो। हमारे जीवन अंदर से नए हो जाने को प्रकट करें। हमें ऊपरी दिखावा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के अधीन ऐसा होना है कि हम वास्तव में नए हो जाएं। पहला पत्रस 1:15 में आगे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, आज पवित्रता का अर्थ गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि पवित्रता का अर्थ है ऐसा स्वभाव बनाना जो सामान्य से अलग हो, दिखावे का आचरण। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद चाहता है। उसने जो जीवन आपको दिया है वह प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसे आपकी देह के लिए स्वास्थ्य है, वैसे ही आत्मा के लिए पवित्रता है। आप एक हृष्ट पुष्ट, जीवंत एवं स्वस्थ मनुष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। पवित्रता का अर्थ है आत्मिक स्वास्थ्य एवं जीवंत अवस्था। आज ऐसे मनुष्यों की बहुत आवश्यकता है। पहला पत्रस 1:16 में आगे कहता है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या हमारी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता के समान हो? नहीं, हमारा परमेश्वर सिद्ध है और हम इस सांसारिक जीवन में उस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ लोगों से भेंट कर चुका हूं जो सोचते हैं कि उन्होंने उस स्थिति को पा लिया है, परंतु मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो स्वीकार करे कि वे उस महिमान्वित स्थिति में है। परमेश्वर के सदृश पवित्र होने का अर्थ क्या है? हमारा परमेश्वर एक परिपूर्ण एवं महान व्यक्तित्व है। यद्यपि हम मात्र मनुष्य हैं, हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं, हम परिपक्व हो सकते हैं। एक अति सुंदर शिशु यदि 17 वर्ष तक शिशु ही रहे तो उसके साथ गंभीर समस्या है। उसे तो अभी तक एक हृष्ट-पुष्ट युवक हो जाना चाहिए था। हम विश्वासियों को ऐसा ही आत्मिक विकास करना है। ऐसा विकास कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। पहला पत्रस 1:17 में लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार
न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ध्यान दीजिए, कहता है बिना पक्षपात। परमेश्वर हर एक का काम बिना पक्षपात के देखता है। परमेश्वर के पिट्ठू या चापलूस नहीं होते हैं। परमेश्वर सबका न्याय बिना पक्षपात के करेगा। इसका आपके उद्धार से कोई संबंध नहीं है या आपके सांसारिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के न्याय का भय हमें दीन बनाए और हमारे जीवन के प्रति अधिक सतर्क करे। मेरे मित्रों, सुनिश्चित करें कि हम दिखावा ना करें। क्या आपके चेहरे से हर जगह मुस्कान और ज्योति प्रसारित होती है? सुसमाचार सूखी हुई घास पर गुलाब जल नहीं छिड़कता है। सुसमाचार जीवन बदल देता है और जीवित आशा लाता है, जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित होती है। विश्वासियों को परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित जीवित उद्धारकर्ता से जीवन प्राप्त होता है। पहला पत्रस 1 उसके 18 और 19 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कहता है, क्योंकि तुम जानते हो। मैं आशा करता हूं कि आप जानते हो कि आपका उद्धार हो गया है। इन पदों में पतरस आपके उद्धार के निमित्त परमेश्वर के कार्य की चर्चा करता है। यह आपकी मुक्ति है। मेरे मित्रों, उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। हम परमेश्वर के दंड के भागी थे। यहेजकेल की पुस्तक 18 उसके 4 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। आज भी परमेश्वर का यह आदेश बदला नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वह कल, आज और सदा एक सा ही रहता है। यदि पापी मनुष्य परमेश्वर की अपरिवर्तनशीलता पर ध्यान दे, तो परमेश्वर उसके लिए भय का कारण है। आज हम सुनते हैं कि हम नए युग में हैं, नए विचारों में और नए सदाचारों में वास करते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं बदला है। उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आदि और अंत का ज्ञान रखता है। वह न तो समाचार पत्र पढ़कर और न ही टीवी पर समाचार सुनकर बदलता है। उसके लिए कोई भी जानकारी नई नहीं है, क्योंकि वह पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान रखता है। परमेश्वर ने अपने आदेश भी नहीं बदले हैं। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। आगे कहता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोना चांदी कितना भी शुद्ध किया जाए, नाश तो होगा ही। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। तब आगे कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। जीवन व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु से रहित है, उसके उद्धार से रहित है। उद्धार रहित जीवन से अधिक अर्थहीन और कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक पशु, प्रत्येक पेड़ पौधा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। आकाश में सूर्य, चांद और हर एक तारा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, परंतु परमेश्वर के बिना मनुष्य अर्थहीन है। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस ग्रह की त्वचा पर एक दाने के समान है। परमेश्वर के बिना मनुष्य ऐसा ही है। हम इस जीवन की किसी भी नाशवान वस्तु के द्वारा छुटकारा पाए हुए नहीं हैं। मनुष्य के पास अपने उद्धार के बदले परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता हो? परमेश्वर ने मुझ पर एक दिन प्रकट किया कि मैं कैसा महत्वहीन मनुष्य हूं, जब उसने मुझे पीलिया से रोगग्रस्त किया। उस दिन मुझे बाइबल अध्ययन लेना था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, परंतु परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तेरे आने से पूर्व भी तेरे बिना काम चला रहा था और तेरे बाद भी मेरा काम चलता रहेगा। तू सोचता है कि सभा में प्रचार करना महत्वपूर्ण है,
परंतु मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है। मैं चाहता हूं कि तू यहाँ चित लेटकर मुझे निहारे और मेरे साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्वपूर्ण जाने। मैं तुझे कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। तू कभी कभी मेरे वचन को अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुझे मेरे वचन की सच्चाई का बोध हो और थोड़ा सा कष्ट तुझे नाश नहीं करेगा, वह तुझे मेरी इच्छा के अनुरूप बनाएगा। मेरे मित्रों, मैंने सीखा कि मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कहता है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यहां फिर पतरस कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ धार्मिक समूहों में प्रभु यीशु के लहू की चर्चा भी नहीं होती है। अनेक कलीसियाओं में तो प्रभु यीशु के लहू से संबंधित गीत ही हटा दिए गए हैं। उनके तर्क में लहू की बातें पुरानी हैं। मैं नहीं मानता और पतरस भी नहीं कहता कि यह लहू अब पुराना हो गया है। वह कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। तब आगे कहता है निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। पतरस 3 वर्ष प्रभु यीशु के साथ रहा था और वह कहता है कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है। वह पाप रहित था। पतरस निश्चय ही आज के पापी मनुष्य से, जो प्रभु यीशु को पापी ठहराते हैं, इस बात को समझने में अधिक उचित है। ये लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु भी एक सामान्य पापी मनुष्य था। वे तो पैसा कमाने के लिए उलटफेर की बातें लिखते हैं। पतरस पैसा बनाने नहीं निकला था। उसे तो प्रभु यीशु के कारण कष्ट और क्रूस की मृत्यु मिली थी। वह कहता है कि हमारा उद्धार नाशवान सोने चांदी से नहीं, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने हमारे लिए यह किया है। यह एक सिद्ध कथन है। पहला पतरस 1:20 में आगे कहता है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। प्रभु यीशु तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। स्कॉटफील्ड बाइबल में इस प्रकार अनुवाद किया गया है। पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्व नियति में परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा तार्किक रूप से उसके सब संभावित कार्यों के अनंत सर्वज्ञान से उत्पन्न थी। अतः समय के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर क्रम इस प्रकार है: सर्वज्ञान, ईश्वरीय निर्णय, पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्व नियति तथा पूर्व ज्ञान। जिस प्रकार परमेश्वर का निर्णय अनादि है, उसी प्रकार उसका पूर्व ज्ञान भी अनादि है। उसका पूर्व ज्ञान सब घटनाओं का है, तो वह उन सब को समाहित करता है जो चुनाव में, पूर्व ज्ञान में और पूर्व नियति में है। अतः उसका चुनाव उसके पूर्व ज्ञान और उसका पूर्व ज्ञान उसके चुनाव के अनुसार है, अर्थात वे दोनों पूर्ण सामंजस्य में हैं। जब हम पूर्वाभिषेक, चुनाव, पूर्व नियति, पूर्व ज्ञान आदि शब्दों के विषय चर्चा करते हैं, तो मेरे विचार में हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को एक विशाल कंप्यूटर समझते हैं। उसका हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ा है। सेमिनरी में अध्ययन करते समय हमें यह जानना अनिवार्य था कि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान उसके पूर्वाभिषेक से पूर्व आता है या नहीं। परंतु सच कहूं तो उस समय ही से मुझे चिंता नहीं है कि क्या पहले आता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि प्रभु यीशु का ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु जगत की नींव पड़ने से पहले वध किया हुआ मेमना था, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मुझे किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है।
मुझे एक प्रेमी परमेश्वर की आवश्यकता थी जो अपने अनुग्रह से उद्धार उपलब्ध कराता है, और उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उद्धारकर्ता दे दिया। मेरे प्रियो, क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर दे दी ताकि मैं और आप बचाए जाएं। आज हमारा उद्धारकर्ता हमें शांति और आनंद देता है। क्या आप उसे जानते हैं? यदि नहीं, तो आज समय है कि हम उसके बारे में विचार करें। मित्रों, अक्सर मसीही जीवन के बारे में या उसके लिए बहुत से प्रचारक कहते हैं कि यह सरलता या सरल जीवन है। आपको कोई परेशानी या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो आपको सिर्फ आशीष, उन्नति, समृद्धि और आनंद ही प्राप्त होगा। पर आप यह जान लीजिए दोस्तों कि मसीही जीवन फूलों की सेज नहीं है या फूलों के मार्ग पर चलना नहीं है, पर कांटों की राह पर चलना है। यदि आप सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा तो आपका विचार गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में उसके 20वें पद में कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। दोस्तों, यह पद प्रकट करता है कि यदि हम मसीह के अनुयायी हैं तो हमें संसार में कष्ट और क्लेश का सामना करना होगा, जो एक विश्वासी के लिए सामान्य बात है। यह संसार शैतान का गढ़ है और इसमें मसीह के लोगों के लिए परेशानियां होंगी ही। आज समृद्धि का वचन प्रचार करने वाले बहुत से प्रचारक हैं जो लोगों को भ्रमित करते और जिस कारण एक विश्वासी दुख और कष्ट आने पर टूट जाता है और अपने विश्वास से भटक जाता है। यदि हम पहले से ही इन कष्टों के लिए तैयार रहेंगे तो उस समय हमें यह याद भी रहेगा और परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालने में सहायता भी करेगा। दोस्तों, जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी परीक्षाओं में सहायता करता है कि हम उसमें बलवंत बने। मित्रों, हमारे जीवन में परीक्षाएं, दुख, कष्ट तो आएंगे ही, पर हम उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से उससे बाहर निकल सकते हैं। आइए दोस्तों, हम परीक्षाओं और कष्ट में स्थिर रहें, क्योंकि हमारे लिए जीवन का मुकुट स्वर्ग में रखा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना और प्रभु आपने हमें इस बात के लिए भी आदेश दिया है कि हम इस संसार में दुख, कष्ट, क्लेश, परेशानी सहते हुए धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि इसके द्वारा से प्रभु हम प्रकट कर सकते हैं कि हम आपके राज्य में जीवन व्यतीत करने के लिए कितने ललायित हैं। पिता, हमारी विशेष विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि वे भी अपने जीवन में, खास तौर से उनके मसीही जीवन में, कष्ट और परेशानी के लिए तैयार रहें और वे इस बात को जानें और समझें कि आपके साथ रहना और इस संसार में आपके साथ जीवन जीना है तो हमें परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। प्रभु, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो ऐसे समय में टूट जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि किसी बीमारी के कारण, किसी पारिवारिक समस्या के कारण, किसी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई के कारण, बच्चों के गलत मार्ग में चले जाने के कारण, या अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें परख रही हैं, जो उन्हें विश्वास से दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करें और होने दे कि वे आपके वचन में, आपके प्रेम में धैर्य के साथ सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन
आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, क्योंकि ये वचन हमें बल देता है और अपने जीवन को जीने में हमारी सहायता करता है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ आप जानना चाहते हैं, प्रार्थना का निवेदन है, तो प्लीज़ हमसे फ़ोन पे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें और धैर्य के साथ जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मसीह यीशु को। पवित्र आत्मा ही हम पर मसीह यीशु को सिद्ध या प्रकट कर सकता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जैसे हमारी देह के लिए स्वास्थ्य है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए खाली स्थान। ए शरीर, बी पवित्रता, सी वचन, डी उद्धार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।